Class 6 Curiosity Chapter Mindful Eating, A Path to Health and Nutrition. नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, हमारा खाना और हमारी हेल्थ। अब देखो, खाना तो हम सबको पसंद है ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को आखिर चलाता कैसे है, हमें खेलने कूदने पढ़ने की एनर्जी देता कहाँ से है। चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो और ब्रेकफास्ट छूट गया? कैसा फील होता है उस दिन? थकान लगती है ना, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। तो आज हम इस सेशन में समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम समझें कि हमारे खाने के अंदर क्या क्या है, चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं अपनी अमेजिंग कंट्री इंडिया का। देखते हैं कि यहाँ लोग क्या क्या खाते हैं। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हमारा खाना इतना अलग और इतना डिलिशियस है। ओके, इस टेबल के ध्यान दो। यहाँ से हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। देखो, पंजाब में गेहूं यानी वीट और मक्का यानी मेज बहुत उगता है, तो वहाँ का फेमस खाना क्या है? मक्के दी रोटी। अब चलो नीचे कर्नाटका, वहाँ चावल यानी राइस और रागी बहुत कॉमन है, इसीलिए वहाँ लोग इडली और डोसा खाना पसंद करते हैं। और अगर हम मणिपुर की तरफ देखें तो वहाँ राइस और बैम्बू से इरोम्बा जैसी डिशेस बनती हैं। आपको इन सब में कनेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल सही। तो हमने ये सीखा कि किसी भी जगह का ट्रेडिशनल फूड यानी वहाँ का परंपरागत खाना आमतौर पर वहाँ उगने वाले क्रॉप्स पर ही बेस्ड होता है। सिंपल सी बात है ना। जो चीज़ आसपास आसानी से उगती है, लोग उसे ही अपने खाने में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम कितने अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, पर सवाल अब भी वही है, इस खाने के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें जिंदा रखता है। इन स्पेशल चीज़ों को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। सिंपल शब्दों में आप इन्हें हमारे खाने के अंदर छिपी हुई सुपर पावर्स या शक्ति समझ सकते हो। हमारी पहली सुपर पावर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इनका काम क्या है? एनर्जी देना। इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। जब भी कोई एथलीट रेस से पहले ग्लूकोज पीता है ना, तो वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहा होता है। गेहूं, चावल, आलू, घी, इन सब चीज़ों में ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स खूब होते हैं। अगली सुपर पावर है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को आप अपनी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ईंटें समझ सकते हो, जिनसे हमारा शरीर बनता है। इसीलिए इनका नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और जब आपको चोट लगती है तो बॉडी को अंदर से ठीक करने का काम भी प्रोटीन्स ही करते हैं। दाल, दूध, पनीर, अंडे, इन सब में प्रोटीन भरपूर होता है। आप जैसे बढ़ते बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। और हमारी आखिरी सुपर पावर्स हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स यानी रक्षक हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। इनका काम है हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, ताकि हम बार बार बीमार ना पड़ें। ये हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं। तो अब जब हम इन न्यूट्रिएंट सुपर पावर्स के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं। अब हम बनेंगे डिटेक्टिव्स और अपने खाने के अंदर इन छिपी हुई सुपर पावर्स को ढूंढेंगे। हम कुछ बहुत ही सिंपल टेस्ट कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है। रेडी हो? चलिए सबसे पहले हम स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये टेस्ट बहुत आसान है। बस एक फूड आइटम लो, जैसे आलू का एक टुकड़ा, और उस पर 2-3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की डालो। अब ध्यान से देखो, अगर आलू का रंग बदलकर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो कंग्रेचुलेशंस डिटेक्टिव, आपने स्टार्च ढूंढ लिया है। फैट का टेस्ट तो और भी आसान है। कोई भी चीज लो, जैसे एक मूंगफली, उसे एक कागज में लपेटो और उसे थोड़ा सा दबाओ। अब कागज को खोलकर देखो। अगर आपको कागज पर एक तेल जैसा यानी ऑयली पैच दिखता है तो यही आपका सबूत है। इस ऑयली पैच का मतलब है कि उस खाने में फैट मौजूद है। प्रोटीन का टेस्ट थोड़ा सा केमिकल वाला है, और ये आमतौर पर आप अपने टीचर के साथ साइंस लैब में करते हो। इसमें फूड का पेस्ट बनाकर उसमें 2 केमिकल्स डालते हैं, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। अगर इस मिक्सचर का रंग बदल के वायलेट यानी बैंगनी हो जाता है तो समझ जाओ कि आपने प्रोटीन को ढूंढ लिया। ओके, तो अब हम इन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ प्रोटीन्स खाने चाहिए या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हेल्दी बॉडी का सीक्रेट इन सभी न्यूट्रिएंट्स को सही कॉम्बिनेशन में खाना है। और ये हमें लाता है हमारे सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, बैलेंस डाइट, जिसे हम संतुलित आहार भी कहते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है? ये एक ऐसी डाइट है जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स,
विटामिन्स और मिनरल्स, और हाँ, साथ में रफेज और वाटर भी, सब कुछ सही मात्रा में हो, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में। अब देखो, ये टेबल हमें हेल्दी फूड और जंक फूड के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाएगा। यहाँ हम रोस्टेड चना को पोटैटो वेफर से कंपेयर कर रहे हैं। देखो, वेफर्स में एनर्जी ज्यादा है, पर वो सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? बहुत सारे फैट से। अब चना को देखो, इसमें वेफर से लगभग 3 गुना ज्यादा प्रोटीन है और 3 गुना से भी ज्यादा डाइटरी फाइबर है। तो अब आप ही बताओ, कौन सा हेल्दी स्नैक है? बिल्कुल सही, रोस्टेड चना। हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ उनमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना नहीं है। कहानी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक हेल्दी लाइफ के लिए कुछ और चीजें भी बहुत जरूरी हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो देखो, हमें डाइटरी फाइबर्स यानी रफेज की भी जरूरत है। ये हमें फलों और सब्जियों से मिलता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को साफ रखता है। फिर है वाटर यानी पानी, जो बहुत जरूरी है ताकि हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके। और हाँ, मिलेट्स जैसे ज्वार और बाजरा को मत भूलना, ये सुपर ग्रेन्स हैं। आखिर में एक नया कॉन्सेप्ट है फूड माइल्स। ये बताता है कि हमारा खाना खेत से हमारी प्लेट तक कितना दूर से आया है। लोकल चीजें खाना हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। ये है हमारा एग्जाम बूस्टर सेक्शन। अब हम जो भी डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एकदम फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त इन कीवर्ड्स को जरूर यूज करना। पॉइंट 1, हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पॉइंट 2, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं एनर्जी गिविंग। पॉइंट 3, प्रोटीन्स हैं बॉडी बिल्डिंग। पॉइंट 4, विटामिन्स और मिनरल्स हैं प्रोटेक्टिव। और आखिरी पॉइंट, बैलेंस डाइट सबसे जरूरी है। इन्हें याद रखना। और ये लो, ये है आपके एग्जाम के लिए एक परफेक्ट वन लाइन डेफिनेशन। अगर एग्जाम में सवाल आए व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, तो आपको बस ये लाइन लिख देनी है। अ डाइट विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट्स इज अ बैलेंस्ड डाइट। इसे अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब वक्त है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। सवाल नंबर 1, किस फूड कंपोनेंट को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट या फिर सी प्रोटीन। चाहो तो वीडियो पॉज करके सोचो। सवाल नंबर 2, अगर आयोडीन सोल्यूशन डालने पर रंग ब्लू ब्लैक हो जाए तो ये किस चीज की मौजूदगी को दिखाता है? ए स्टार्च, बी प्रोटीन या सी फैट? याद करो हमारी डिटेक्टिव वाली एक्टिविटी। और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से किसे एक प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए राइस यानी चावल, बी घी या सी आंवला जिसे गूसबेरी भी कहते हैं। सोचो, इनमें से कौन हमारी बॉडी की रक्षा करता है? चलिए अब आंसर्स चेक करते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है सी प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। दूसरे सवाल का जवाब है ए स्टार्च। आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए ही ब्लू ब्लैक कलर देता है। और तीसरे सवाल का सही जवाब है सी आंवला, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और वो एक बेहतरीन प्रोटेक्टिव फूड है। तो आपके कितने जवाब सही हुए? बहुत बढ़िया। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप सबको फूड और न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना और एग्जाम्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर इक्वल टू मार्क्स गारंटीड। कीप लर्निंग।